कौन क्या गौरव? गौरव मैंने तो गौरव को देखा ही नहीं। सुना आपने ये बाइट? तभी हार गई शायद, उनको थोड़ा कंपटीशन में ध्यान देना चाहिए। ये बाहर भी किसी को सेटता नहीं है, ये अपने आप को राजा जैसे ट्वीट करता है। हाँ, ये ऐसा मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ऐसा ही हूँ। उन्होंने कहा था मैं होता तो थप्पड़ मारता फरहाना को। आई एम टॉकिंग अबाउट योर फादर। मैं बड़ा नॉर्मल सा इंसान हूँ, जब तक मुझे बहुत ज़्यादा छेड़ा नहीं जाता मैं रिएक्ट नहीं करता। रूपाली ने कहा कि ट्रॉफी कपाड़िया जी लाएंगे। मैंने क्या ही गलत बोला है? मैं सही, अभी मैं अनुज कपाड़िया तो हूँ नहीं, अभी मैं क्या हूँ? मैं आकांक्षा का गौरव ही हूँ ना। हाय, मैं हूँ गौरव खन्ना, आपका अपना जीके, एंड यू आर वाचिंग मी ओनली ऑन फिल्मी बीट। कीप वाचिंग। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया फिल्मी बीट। एंड यस ऑफ कोर्स द बिग बॉस विनर, द ओजी विनर जिसे लोग कह रहे हैं, गौरव खन्ना। वेलकम ऑन फिल्मी बीट। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए और मुझसे बात करने के लिए। थैंक यू सर। आपका शुक्रिया अदा कि आप बिजी शेड्यूल से। अच्छा, कैसे चल रही है लाइफ? बिग बॉस के बाद कैसा हो रहा है? क्या कुछ नया आया, बदलाव हुआ? सर बहुत कुछ चेंज हो रहा है, बस ये है कि अभी घर छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि इतने दिन के बाद अपने घर पे है ना। हाँ। अपना बिस्तर, अपना घर। हाँ। तो वो एक चीज हो जाती है। हालांकि बिग बॉस का घर भी मुझे अपना ही घर लग रहा था। हाँ। लेकिन जब आप अपने घर पे आते हो ना वापस, तो थोड़ा सा फील, तो मैं घर से कम ही निकल रहा हूँ। बट अपनी बर्थडे पे ऑफ कोर्स जाना पड़ा था। हाँ। एक दो जगह और जाना पड़ा। एंडेमोर की पार्टी में गया, बट आज मैं टेक्निकली पहली बार बाहर ऐसे निकल सुबह से निकला हूँ बाहर। आज टेक्निकली मैं ट्रैफिक में फंसा गाड़ी चलाते वक्त। आज वापस जो बोलते हैं ना कि यू आर कमिंग बैक टू द ग्राइंड, तो वो आज से पहली बार ऐसा मैं बोलूँगा कि हुआ है। एंड हाउ डज इट फील सीइंग आकांक्षा इतने लंबे वक्त के बाद? मुझे लगता है दिस इज द फर्स्ट टाइम यू गाइस आर इतने दूर थे। इतने वक्त कैसा था वो टाइम? वो एक तो पहले आपको 1-to-1 बात करने का मौका कब मिला और कैसा था वो पहली बातचीत? क्या थी? जब फिनाले डे था तब आकांक्षा आई थी और वो बहुत टाइम बेचारी बैठी रही। वैन में बैठी रही, हालांकि उसका शूट था, वो डे नाइट शूट कर रही थी, सो थकी भी बहुत थी। लेकिन शी केम एंड आई वाज वेरी हैप्पी। उसके साथ बैठने का कम मौका मिला वैन में, क्योंकि आप सब लोगों ने मुझे 5:30 बजे तक घेरा हुआ था सुबह। लेकिन वो भी मेरा काम है, सो काम पहले। एंड हाँ, शी इज़ वेरी हैप्पी यार। और जब ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल यार, व्हाई नॉट। पर कुछ फीडबैक दिया उन्होंने? कोई ऐसी बात जो आपकी थी जो आपको टच कर गई? हाय, उस एक्चुअली हम लोग ना बहुत सारा पुरानी बातों में कभी बात करते नहीं है, हम लोग ऐसे हैं। जब वो फैमिली वीक में भी आई थी तो मैंने उससे बाहर के बारे में कुछ नहीं पूछा था। मैंने उससे एक ही सवाल पूछा था कि तुम खुश हो? हाँ। घर पे मम्मी पापा खुश हैं? हाँ। सब सही है? बस। तो उसने कहा सब बहुत खुश हैं। एंड आई वाज लाइक कि मेरे लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि अगर मेरा परिवार खुश है तो जो ये मेरा दूसरा परिवार है वो भी खुश ही होंगे मुझसे। अच्छा, अब गेम की अगर बात कर ले, शो की बात कर ले, तो रियलिटी शो में रियल रहकर ट्रॉफी लाया जा सकता है। थैंक्स फॉर प्रूविंग इट। करण मेहरा के बाद आप थे जिसने ये बहुत ही यही हूं मैं बदला नहीं है इंसान बिल्कुल। आप सब लोग जानते हैं मेरे को कब से। मैं शो में जाने से पहले भी ऐसा था। हाँ। मैं शो के अंदर भी ऐसा था, मैं आज भी ऐसा हूँ। और आप मुझसे 10 साल बाद मिलोगे तब भी मैं ऐसा ही रहूँगा, क्योंकि मैं हूँ ही ऐसा। और रियलिटी शो में अगर जाके मैं एक्टिंग करूँ तो क्या फ़ायदा है, क्योंकि एक्टिंग तो मैं 20 साल से कर ही रहा था ना। हर शो में लोग मुझे मेरे किरदार से प्यार कर रहे थे। ये पहला शो है जहाँ लोगों ने मुझे एज गौरव खन्ना प्यार किया, एज जीके प्यार किया, तो वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। कई लोग नहीं प्यार करते, अगले शो में आपका भी दिल जीतने की कोशिश करेंगे, उसमें नहीं जीते तो अगले शो में काम बहुत करना है मुझे भी। पर यू नो व्हाट गौरव, कुछ लोगों ने इस बात का दावा किया था कि गौरव अभी भी अंदर एक्टिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं। जैसे शहबाज के पापा जब आए, मैंने ब्लंटली उनसे पूछा कि आपने ऐसा, व्हाट मेक्स यू से दिस? तो ये सेड कि नहीं, मुझे लगा कि वो बहुत अच्छे एक्टर है, वो घर में भी एक्टिंग कर रहे हैं। तो जो लोग ये कह रहे हैं उन सेट ऑफ पीपल के लिए आपके पास कुछ है? मैं कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि वो भी जनता ही है मेरी एक तरीके से। और अगर वो उनको ऐसा लग रहा है मैं एक्टिंग कर रहा हूँ तो ठीक है, मतलब फिर मैं क्या बोल सकता हूँ। लेकिन अब शायद शो ख़त्म होने के बाद उनको दिखे कि मैं एक्टिंग नहीं कर रहा था। एंड उनका अपना तजुर्बा है, मैं उनसे इतना ज़्यादा मैं मिला नहीं हूँ, पहली बार मिला था। वो एक दिन में, उसमें भी मुश्किल से आधा 1 घंटा ही बैठा हूँगा साथ में। तो उनकी भी गलती नहीं है, उनको जैसा लगा वो ठीक है। मेरे को मैं शो में किसी को जवाब नहीं दिया, शो के बाहर आके क्या दूंगा? क्या ही जवाब दूँ? और मतलब मैं वो शो अपना नज़रिया रखने का था, अपनी पर्सनैलिटी जैसी है वैसी पेश करने का शो था। वो लोगों को कई बार लगता है कि अरे ये जवाब नहीं दे रहा, ये हर भसड़ में नहीं आ रहा, गालियाँ नहीं दे रहा, चिल्ला नहीं रहा।
तो ये कुछ कर नहीं रहा, ऐसा नहीं है। हर इंसान मतलब हर क्रिकेट प्लेयर सहवाग सर नहीं बन सकता और हर क्रिकेट प्लेयर राहुल द्रविड़ सर नहीं बन सकता, प्लेयर दोनों ही होते हैं। क्या यही रीज़न है कि फरहाना जो बिग बॉस ख़त्म होने के बाद बाहर इंटरव्यूज़ दे रही हैं और ख़ुद को दिल जीतने वाली या असली विजेता या जनता की विजेता बता रही हैं, आप इस पर किसी भी तरह की कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हो, टिप्पणी नहीं कर रहे हो? मैं क्यों दूं, मैंने शो के अंदर नहीं दिया, उसकी हर बात पे मैंने एक ही बार उसको रिएक्शन दिया था, जब उसने जब तक वो मुझे गाली देती रही, पर्सनली चीज़ें बोलती रही, वो सब आपने सुना ही है, मैं अब क्या ही बोलूँ, तो मैं तब भी हंस के लेता रहा कि हाँ और बोलो थोड़ा और करो। बट जब उसने मेरे टेलीविज़न पे सवाल उठाया ना, मेरे फ्रेटर्निटी पे जहाँ पे हज़ारों लोगों का धंधा चलता है इस इंडस्ट्री पे, जब उसने उन करोड़ों फैंस का मजाक उड़ाया जो इतने सालों से मेरे काम को पसंद करें, मेरे साथ हैं थ्रू थिक एंड थिन, दैट इज़ व्हेन आई गेव हर अ पीस ऑफ माई माइंड एंड आई सेड तुम्हें लगता है कि मैं सुपरस्टार हूँ, तो हाँ मैं हूँ। ना मैंने उससे पहले बोला, ना मैंने उसके बाद कभी बोला। सो आई थिंक अभी वो बाहर आके जो बोलना चाहें वो उनका थॉट प्रोसेस है, उनको राइट है बोलने का। मेरा राइट है कि जो चीज़ पे मेरे को रिएक्शन नहीं देना, वो रिएक्शन मुझसे कोई निकाल नहीं सकता, तो टू ईच हिज ओन। हाँ, वो दौर था जब हमने गौरव को नाराज़ होते हुए, आग बबूला होते हुए देखा था कि द स्टेटमेंट वाज कहाँ का सुपरस्टार, कहाँ के सुपरस्टार हो तुम, क्या कर लोगे, ऐसा कुछ बहुत सारी चीज़ें थी। तो बाहर एक लेजेंडरी एक्टर के नाम के एक और मिस्टर खन्ना है, हाँ। जिन्होंने एक और सेंसेशनल हेडलाइन बना दी थी। उन्होंने कहा था मैं होता तो थप्पड़ मारता फरहाना को। आई एम टॉकिंग अबाउट योर फादर। देखिए सबका पॉइंट ऑफ व्यू है। आई थिंक माय डैड, किसी के भी माँ बाप को ना एक क्योंकि मुझे नहीं पता बाहर पूरा शो कैसे देख रहा है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ। हो सकता है उन्होंने जो पूरा शो बाहर से देखा उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाओ, जैसे फरहाना का एक पॉइंट ऑफ व्यू मेरे लिए बना है। वो आज तक जो बोल रही हैं मैं उसको भी नहीं नेगेट करता, क्योंकि सबको अपना बोलने का हक है। उस बात को इतना तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट केम फ्रॉम अ फादर्स पर्सपेक्टिव, जिनको ऐसा लगा होगा कि भाई उनके बेटे को लोग अननेसेसरीली कॉर्नर कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। सो वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। एंड ऐसा इस हर चीज़ को आप कॉन्टेक्चुअली देखना चाहिए। इट्स नॉट सपोज टू बी टेकन ऑन द फेस फ्रंट, ऐसा मेरा मानना है। तो जैसे मैं फरहाना की बात को अग्री कर रहा हूँ कि ठीक है उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, उनके फैंस को मैं नहीं पसंद आया तो नहीं पसंद आया, तो ऐसे ही मेरे डैड ने जो बोला वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं ना इनको चेंज करूँगा ना उनको चेंज करूँगा। मैं क्या चेंज कर सकता हूँ? अपना रिएक्शन टू एन इंडिविजुअल्स एक्शन। वो जैसा मैं हूँ शो के अंदर वैसे ही मैं बाहर भी हूँ, तो ऐसे ही रहेगा। ऐसे ही रहेगा हमेशा। ये गौरव खन्ना ऐसे ही रहेंगे। ऐसे ही है। मैं बड़ा नॉर्मल सा इंसान हूँ, जब तक मुझे बहुत ज़्यादा छेड़ा नहीं जाता मैं रिएक्ट नहीं करता। चलिए, कई बार ऐसा होता है कि जब हम इस रियलिटी शो का हिस्सा होता है, आई एम श्योर आपने अभी तक एपिसोड्स नहीं देखे होंगे, मीडिया इंटरेक्शन भी जितने हुए वो बात की चीज़ों पे हुई। शुरुआत की 2 चीज़ें शायद आप तक नहीं पहुंची हो या वाया मीडिया पहुंची भी हो तो भी मैं अंडरलाइन करना चाहूँगा। हाँ जी। बिग बॉस के पहले अमाल से आपकी मुलाकात हुई थी स्टार के किसी इवेंट जी, स्टार रविवार विद स्टार परिवार, जिसमें वो होस्टिंग कर रहे थे और मैं अपने शो से एज एन एक्टर गया था। हाँ, और बड़ा हिट शो था वो, बड़ा मजा आया। बहुत पॉपुलर हुआ था वो शो, नंबर 1 था उस समय। यस, टीआरपी वाज क्रेजी। अमाल ने उसके बाद बताया कि गौरव है ना, बाहर भी सेट पर मैंने देखा है, बिहाइंड द स्टेज देखा है। हाँ। उनका अब एग्जैक्टली कोट तो याद नहीं, पर उनका ये कहना था कि ये बाहर भी किसी को सेटता नहीं है, ये अपने आप को राजा जैसे ट्रीट करता है। हाँ। ये ऐसा, ये सब कुछ उनका कहना था इनिशियली। और फिर उन्होंने इस चीज को कवर अप किया ये कहकर कि इसीलिए तो तुम लोगों ने देखा जब गौरव ने घर में एंटर किया, मैं सबसे लास्ट आया तो वो आके मुझे हक किया, मिला वगैरह, बिकॉज आई नो ही इज दैट साइड ऑल्सो। मैं समझा नहीं, ये वो मेरी तारीफ कर रहे हैं कि बुराई कर रहे हैं, मेरे को ये नहीं समझ में आया इसमें। तो अगर तारीफ कर रहे हैं तो थैंक यू सो मच, बुराई कर रहे हैं तो अगर आपको खराब लगा तो मैं आई विल ट्राई टू वर्क ऑन माय प्रॉब्लम माई सेल्फ। ये आपको पता था कि अमाल का ऐसा था? क्योंकि फिनाले पर जब हम सबके वाइड्स देख रहे थे और यू वर द वन जिसने रिएक्ट नहीं किया, यू सेड ही इज द बेस्ट गाय। मैं अभी भी बोलता हूँ ही इज अ वेरी टैलेंटेड गाय। उनके बहुत सारे गाने मुझे पता ही नहीं था जो मुझे पसंद है वो अमाल ने कंपोज किए, और ये बात मैंने अंदर भी बोली है। तो एक वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। आई ऑलवेज रिस्पेक्ट द वर्क ऑफ एन इंडिविजुअल, क्योंकि मुझे लगता है कि वो 4 महीने में वो घर के अंदर शायद वैसा हो सकता है सिचुएशनली
इंसान बदल जाए, क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं रह सकता, बट जो बॉडी ऑफ वर्क उसने किया है उसको तो मैं हमेशा रिस्पेक्ट करूँगा। सो मेरी बर्थडे में भी वो आया, हमने बड़ा मज़ा किया, ऐसा कुछ नहीं है। सो आई थिंक उसने बोला है तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू अगेन मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ऐसा ही हूँ। आप ही इज़ अ वेरी गुड चैप, मैं हमेशा बोलूँगा। मेरे सामने आके उसने कभी ऐसा कुछ नहीं बोला, तो पीछे तो कोई भी बोल सकता है, कोई भी बोल सकता है। चलिए 2 जन के और पत्ते में खोलूंगा, आई एम श्योर आप तक ये बातें भी नहीं पहुंची होंगी। यू नो जब प्रणीत बीमार हुआ, डेंगू हुआ, वो गया, अभिषेक एक्सरसाइज करके डोर खोलकर डोर पर ही बैठ गया, यू सेड कि डोर बंद कर दो, क्योंकि वो समय मच्छरों की वजह से काफ़ी कुछ हो सकता था। और मैंने ये कहा कि किसी और की जर्नी ऐसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सब मेहनत कर रहे हैं। पर आपको पता है उसके बाद फिर अभिषेक, अशनूर जो आपके साथ दोस्त हैं, उनका क्या बातचीत करना था? नहीं सर, मेरे को उनका ना ऐसा पता था है कि हाँ ये तो वो हर बार ऐसे कर रहे हैं, हम इनके हिसाब से क्यों चले, ऐसा कुछ समथिंग। यू नो व्हाट, मैं अब ये बता रहा हूँ ताकि आपको पता रहे और उस पर एक रिएक्शन मिले, और कोई यू नो ऐसा कंट्रोवर्सी करने का इंटेंशन नहीं है। बट अगेन मैं कह रहा हूँ कि अब खत्म होने के बाद हम जिस तरह से आप लोगों को देख रहे हैं, एक साथ जेल हो रहे हो, ये हो रहे हो, ये मुद्दा कभी बना ही नहीं। सलमान जी ने एक बार एड्रेस किया था कि अननेसेसरीली गौरव के पीठ पीछे बात हो रही है, हाँ, लेकिन तब तक अभिषेक एग्जिट हो गया तो उस बारे में बात ही नहीं हुई। तो ये जो पीठ पीछे बात हो रही थी और सामने दोस्ती थी, इससे फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? क्या मैंने कभी किसी के पीठ पीछे बात की है शो में? नहीं की है। मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं दूसरों के रिएक्शन एक्शन कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं खुद को कर सकता हूँ। और अगर इन लोगों ने करी है पीछे तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू होगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब वो मेरे सामने थे तो अच्छे थे, मेरे साथ थे, एंड मेरे दोस्ती हैं। मैं बोलूँगा कि जो बाहर आके पता चला है कि एक पॉजिटिव ग्रुप था, एक कोई दूसरा ग्रुप था, दूसरे ग्रुप का क्या नाम है मुझे पता नहीं था, नेगेटिव ग्रुप। यू गाइस आर पॉजिटिव, तो एक दूसरा नेगेटिव ग्रुप। तो ये उसका हिस्सा थे। और सबका एक अपना होता है कि भाई हम दूसरे की ना सुने या हम सुन लें, वो उसमें मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ग्रुप की ही बात कर रहा था। मैं उस समय ग्रुप की भी बात नहीं थी, उस समय बात थी कि घर में किसी और को मेडिकल रीजंस पे शो ना छोड़ना पड़े, क्योंकि उस समय हमें पता नहीं था प्रणीत वापस आएगा। तो मेरे लिए बहुत दुख की बात थी कि हमारा एक अजीज़ दोस्त जिसने 70 या 60 दिन उस समय तक काट लिए थे, और फिर उसको मेडिकली बाहर जाना पड़ा अनफिट होके, जबकि वो कैप्टन था। तो इसलिए मैं कह रहा था कि, और सभी ने मेरा सपोर्ट किया था, तो मेरे पीछे, जैसे अमाल के पीछे बोलने से मेरे को, पीछे मेरे कोई भी बात करो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सामने आके करेंगे तो बात कर लेंगे। सामने आकर आपके एक और दोस्त ने आपसे एक बात कही थी, मुझे लगता है ये मेरा बिग बॉस चंक से आखिरी सवाल होगा, उसके बाद देन आई विल जंप ऑन गौरव थिंग, कि जब प्रणीत ने, जब आप टिकट टू फिनाले जीत गए, आपने वो 3 इडियट देखा है कि दोस्त फर्स्ट आ जाता है, हम फेल हो गए उसका बुरा नहीं लगता, दोस्त फर्स्ट आ जाता है उसका बुरा लगता है। जब टिकट टू फिनाले आप जीत गए, प्रणीत ने जिस तरह से अपना एग्रेशन दिखाया कि आप सेफ खेल रहे हो, खेलो, प्रॉब्लम नहीं है, पर मान क्यों नहीं रहे हो आप? आपके चेहरे पे दिख रहा था पर आप कुछ नहीं बोले, क्यों? देखो प्रणीत मेरा बहुत वन ऑफ द क्लोजेस्ट, अगर मैं बोलूँगा, मेरा मृदुल और फिर प्रणीत, यही दो, और ये दोस्त नहीं है, भाई हैं बेसिकली। तो भाइयों में भी डिस्कशन होता है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, रियल ब्रदर्स में भी होते हैं। तो वो एक डिस्कशन था जहाँ उसने मुझे बोला कि, और मैं समझ रहा था वेयर इट इज़ कमिंग फ्रॉम, पर वो शायद ये नहीं समझा कि उससे एक दिन पहले वो लड़ा था तान्या और फरहाना से, तो वो तो मैंने लड़ने को नहीं कहा था उससे, वो तो खुद ही लड़ा था। मैं हमेशा उनको बोलता रहा कि इट्स अ थिंग ऑफ नंबर्स। नंबर्स का मतलब कि मेरे को जितनी बार कैप्टनसी नहीं मिली बिकॉज ऑफ ड्यू टू लैक ऑफ नंबर्स, मेरे को कितनी बार वो चीज़ करने को नहीं मिली घर में, ड्यूटी जो मुझे करनी थी, बिकॉज डेमोक्रेसी थी नंबर्स के ऊपर। सो आई न्यू हाउ द गेम इज़ हैपनिंग। सेफ तो सभी खेल रहे थे, जैसे एक टास्क में मैंने प्रणीत को एक स्टेप आगे बढ़वाया था, कार वाला एक टास्क था, तो वहाँ, और पीछे मैंने शायद कुनिका जी को किया था, तो वहाँ पे प्रणीत ने मुझे आगे नहीं बढ़ाया, जबकि मैं उसकी प्रायोरिटी था। उसने शहबाज को आगे बढ़ाया। तो कहीं ना कहीं एवरीबडी हैड अ गेम, और उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबका अपना ढंग है खेलने का, सबको राइट है करने का। मैं भी चाहता तो ये सवाल उठाता कि यार प्रणीत देख, तू शहबाज को आगे ले गया, जिसको तू, तो वो सबका गेम है। अब मेरा भी एक पर्टिकुलर वे ऑफ कंडक्ट था अंदर, तो मैं सेफ नहीं खेला। आई गेव माई 100%। मैंने प्रणीत के उसमें प्रणीत को जिताया, अशनूर के उसमें अशनूर को जिताया। एवरेज जितना बोरा भरना था सारे राउंड में, सबसे ज़्यादा एवरेज मेरा ही था। शहबाज का एक राउंड में था, बाकी अगर आप एवरेज देखें तो आई गेव माई 100% कि मेरे टीम का हर मेंबर टिकट टू फिनाले जाना चाहिए। यहाँ तक कि मैंने फरहाना को भी आई सेड आई विल सपोर्ट यू,
क्योंकि ऑफ कोर्स मुझे लग रहा था कि अगर कंपटीशन कम करना है फरहाना शुड बी देयर, जबकि वो मेरी आर्च ऑपोजिट थी शो में, मेरी उससे इतनी बड़ी अनबन हुई थी। अब उसको वो बोलते हैं कि वो, ऑफ कोर्स मैं नहीं चाहता था कि हमारी टीम में एक अमाल अगर आएगा तो हो सकता है कोई दूसरा टास्क आए, हो सकता है कि हम लोग, तो ये गेम होता है, ये स्ट्रैटेजी होती है, आप स्ट्रैटेजी पे सवाल नहीं उठा सकते, आपने जो एक्शन किया उस पर होता है। सो मैंने वहीं पे उनको जवाब भी दिया और एक पॉइंट के बाद मैं छोड़ देता हूँ बात। मैंने 2 बार उनको समझाने की कोशिश की, अशनूर वो नहीं माने। आई सेड ओके फेयर डील। आपको लगता है, ये सवाल मैंने बहुत जन से पूछा था, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, आपको लगता है कि मृदुल, पब्लिक वोटिंग हुई थी, मृदुल शहबाज को हराकर अंदर गया था, जी जी, फिर शहबाज बहुत का बड़े मार्जिन से, हाँ, और फिर शहबाज का वाइल्ड कार्ड आना और मृदुल का उसके पहले घर से इविक्ट हो जाना, आपकी कैप्टनसी 24 आवर्स में स्विच करके उसका कैप्टन बन जाना, कभी ऐसा लगा कि यार शो कर क्या रहा है, शो बायस तो नहीं है? मैं इसमें कोई जवाब नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि हम गए हैं बिग बॉस शो में, हमने खुद कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ना। हाँ। उनका शो है, उनके रूल्स हैं, उनका गेम है, तो इसमें मैं कुछ बोलूँ, मैं इतना मैच्योर्ड हूँ लाइफ में कि जितना हमें अच्छा मिला है ना शो से, हम उस पर ज़्यादा ध्यान दें। मृदुल मुझे एज अ ब्रदर मिला है शो में, मृदुल को भी शो से बहुत मिला है, मुझे भी बहुत मिला है, शहबाज को भी बहुत मिला है। सो आई थिंक मैं किसी पे सवाल तो नहीं उठा सकता, क्योंकि हम उस पोजीशन में नहीं है सर। हम खुद गए हैं शो में, हमें पता है उनके रूल्स क्या है, हमें पता है अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें होती हैं, हमें पता है अनप्रेडिक्टेबल टास्क होते हैं। जैसे मेरे को कैप्टनसी से हटाया, मैंने खड़े होकर नहीं बोला कि ये अनफेयर है या फेयर नहीं है, ठीक है, मैंने कहा वेल प्लेड बिग बॉस, ठीक है, इट्स अ गेम। वो जब तक आपको सिचुएशन में नहीं डालेंगे, आपकी रियल पर्सनैलिटी बाहर कैसे आएगी? एंड दैट इज़ व्हाट द गेम इज़ ऑल अबाउट। तो ये मैं पहले दिन ही समझ गया था कि ये गेम में ये हो सकता है, और होता जा रहा था। सो चलिए, लास्ट बिग बॉस रिलेटेड फिर हम जंप करेंगे दूसरे पे। ये तान्या कौन, क्या गौरव, मैंने तो गौरव को देखा ही नहीं, सुना आपने ये बाइट उनका, ये लहजा या ये उनका जो कैरी किया उन्होंने खुद को फिनाले के बाद, कि उन्होंने आपके गेम को ही नहीं देखा, उन्होंने आपको ही नहीं देखा, वो खुद को ही देख रहे थे, तभी हार गई शायद। उनको थोड़ा कंपटीशन में ध्यान देना चाहिए। मैंने तो सबका गेम देखा था अंदर, भला ही बोला नहीं। वो बहुत अच्छा खेली तान्या भी, वो टॉप 5 तक आई, शी डिड वेरी वेल फॉर हरसेल्फ। उनको काफ़ी नोटिस हुई, फॉर वॉट एवर रीजन्स वो नोटिस हुई, वो नोटिस हुई। आज मेरे इंटरव्यू में आप उनका सवाल पूछ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसने अच्छा ही किया होगा। सो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा मुझे उनको कुछ बोलना है। मैंने शो में भी ज़्यादा उनसे इतनी वार्तालाप की नहीं है। बट यू एंड मृदुल, इन लोगों के वन लाइनर्स, ओ गॉड, ये आप लोग जानबूझ के करते? ये आपका सेंस ऑफ ह्यूमर मतलब क्या मृदुल के साथ रह के डेवलप हुआ था? खासकर तान्या, यू गाइस आर लाइक की तान्या, और उसमें एक वो शिजान। हम मजा करने गए थे शो में, हाँ। और हमने बहुत ज्यादा मजा किया। यहाँ तक कि जब लड़के बैठते हैं तो मजा करते हैं, हाँ। और मैं रियल लाइफ में ऐसा ही हूँ, आई लाइक हैविंग फन। मेरे साथ जो भी सेट पे रहते हैं लोगों को सबको पता है, सो वी रियली हैड फन। हाँ, हमने देखा आप सेट पे भी ये ऐसे ही रहते, पीछे स्क्रीन के आके बैठ जाएंगे और धीरे से कुछ तो बोल देंगे और प्रैंक हो जाएगा। देखा हुआ है। खैर, अब बात कर लेते हैं बाहर से। हाँ जी। एक इंटरव्यू हो गया, अच्छा मैं बात इसी पे करने वाला था, पर उसको पता नहीं मिसअंडरस्टूड किया है लोगों ने। आई रियली वांट यू टू क्लियर दिस। 2 रीजन है कि मैं यहाँ जर्नलिस्ट बन के भी बैठा हूँ और आपका काम भी देखा। आई एम अ थिएटर एक्टर, तो मैंने देखा है हाउ वर्सेटाइल एक्टर यू आर। तो मैं चाहता हूँ ये जो मिसअंडरस्टूड लोगों ने किया उसको आप क्लियर करें। कि आपसे पूछा गया कि रूपाली ने कहा कि ट्रॉफी कपाड़िया जी लाएंगे, जिसका जवाब आपने कहा कि कपाड़िया का नहीं पता, आकांक्षा का गौरव ट्रॉफी ले आया है। तो इसको ऐसा मिसइंटरप्रेट किया गया कि शायद ये तवज्जो नहीं दे रहे हैं, इंसल्ट कर दिया रूपाली की, या क्यों नहीं, मतलब यू नो कैसे होता है। आई नो हाउ। देखिए, मुद्दा बनाने के लिए ना किसी भी बात का मुद्दा बन सकता है कि आप मेरे सामने बैठे हैं, आप ऐसे हाथ रख करके क्यों बैठे हैं, मुद्दा बनाने की बात है। अब आपने हाथ नीचे क्यों कर लिया मेरी बात सुन के। सो ये ऐसे मुद्दे बनते हैं। सो इसका मैं क्या जवाब दूं। मैं बड़ा खुश हूं कि मेरे पुराने शो के सारे लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया। मेरे प्रोड्यूसर राजन सर ने कितना अच्छा इंटरव्यू दिया, मैंने देखा बाहर आके, वंडरफुल वीडियो। एंड वो मेरी बर्थडे में सबसे पहले आए और सबसे लास्ट तक थे। सो आई थिंक एंड बहुत थैंक्स हूँ मैं, मतलब थैंकफुल हूँ रूपाली जी का और बाकी लोगों का भी, जितने बाकी मेरे शो के एक्टर्स थे। आशीष हो गया, सागर हो गया, जितने भी थे, निशी हो गई, ये सब ने बहुत अच्छा, दे हैव सपोर्टेड मी इनसाइड। एंड और मैंने क्या ही गलत बोला है? मैं सही, अभी मैं अनुष्का पाटिया तो हूँ नहीं, अभी मैं क्या हूँ? मैं आकांक्षा का गौरव ही हूँ ना।
Correct. सो आई थिंक अब लेने वाले तो किसी भी चीज़ को गलत ले सकते हैं, बट उसका मैं जवाब कुछ नहीं दूंगा। आपको बुरा लगा तो आपकी वो, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू एकदम सही था। एक बात ऐड करूंगा, आशीष वाज सो एक्साइटेड सीइंग यू इनसाइड। मेरे को 2-3 बार वो मिला और दोनों तीनों बार लाइक भाई गौरव के बारे में बात मैंने कहा भाई गौरव के बारे में बात करेंगे। नहीं, बहुत अच्छा लड़का है, ही इज लाइक अ यंगर ब्रदर, एंड उसने बहुत सही पॉइंट्स उसने बोले। मैंने उसके वीडियो देखा एंड खुशी होती है, यही मैंने कमाया है मुझे लगता है ज़िंदगी में, कि इंसान कमाना ज़रूरी होता है, नाम तो बनता रहता है। सो आई फील आई एम वेरी हम्बल्ड कि मैं जिनके साथ भी काम कर चुका हूँ उन सब ने, और जिनके साथ काम नहीं किया, जैसे इंडस्ट्री के कितने सारे लोगों ने, मतलब मैं टेलीविज़न इंडस्ट्री के बहुत सारे लोगों को नहीं जानता पर्सनली, लेकिन उनका भी मैंने देखा कि उन सब ने बोला कि गौरव शुड विन, गौरव अच्छा कर रहा है, इट्स अ गौरव खन्ना शो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई एम ओनली मोर हम्बल्ड बाय द होल थिंग। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन, बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, वो ये है कि जूही ने आपके लिए बहुत अच्छी बातें कही। जूही का इसी दौरान एक नया शो आया, मैंने खुद मोबाइल से इंटरव्यू करा था। आई वाज इन अनदर चैनल एट दैट टाइम एंड शी वाज सो हैप्पी। पहली बात तो कि देखो ऑन स्क्रीन बेटा मत बोलो, इट्स अ वेरी गुड। सो वो फेज आप याद करोगे और जूही के सपोर्ट को लेकर कुछ, बिकॉज़ दैट फेज वाज लाइक मेरा स्टार्ट था, वो एक्टर थे। हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ कि देखिए उस शो को 20 साल हो गए हैं, वो शर्मन वाधवा के कैरेक्टर को 20 साल हो गए हैं, और अगर उस शो के हुसैन और विवान मेरे सबसे अजीज दोस्तों में से एक हैं अभी जिंदगी में, तो मैं ऐसा ही इंसान हूँ। मेरे साथ जो जुड़ता है मैं ट्राई करता हूँ कि लाइफ लॉन्ग जुड़ूं उनके साथ। और जब जूही से आपने ये पता, मेरे को नहीं पता, मैंने देखा नहीं है वीडियो, बट मेरे ही इंटरव्यू में कहा है, इसलिए मैं बता रहा हूं। थैंक यू सो मच, और मुझे बड़ा अच्छा लगा बिकॉज बहुत ही उम्दा कलाकार हैं वो, एंड सबसे बड़ी बात वो भी बिग बॉस जीती थी। सो कमिंग फ्रॉम अनदर विनर, थैंक यू सो मच, एंड बहुत कुछ सीखा मैंने उस शो में, उन सबसे, हुसैन से, जूही से, जितने सीनियर एक्टर्स थे उस शो में। सो आई थिंक इससे ज़्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ कि जिस इंसान के साथ 20 साल पहले काम किया, अगर वो आपके लिए अच्छी बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो कुछ तो ठीक किया होगा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन, और ये मैं चाहूंगा आप दिल पे हाथ रख के जवाब देना, थोड़ा इमोशनल होगा। द वे यू सेड उस दिन जब तानिया को एकता मैम ने अप्रोच किया कि मैम मुझे और कितना इंतजार करना पड़ेगा आपके साथ काम करने के लिए, और सलमान सर के साथ, वो दिल से आया। आई वॉज वॉचिंग दैट। क्या कुछ अंदर हो रहा था? आप एक्टर हैं तो आप खुद समझेंगे कि कई एक्टर्स होते हैं जो एक प्राइड लेते हैं कि हम किसी से काम नहीं मांगेंगे। हैं मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, हम नहीं जाएंगे जब तक हम, मैं एकदम ऑपोजिट हूँ। मैं काम मांगने के लिए आपके घर तक आ जाऊँगा, मैं हाथ जोड़ के काम मांग लूँगा, बिकॉज आई नो गुड वर्क इज़ वेरी 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 लिमिटेड। यस, और मैं सारा वो अच्छा काम करना चाहता हूँ क्योंकि स्पैन ऑफ वर्क जो टाइमिंग है बहुत कम है। सो मैं एकता मैम से कभी मिला नहीं हूँ पर्सनली। क्या बात करो, इस 20 साल के जी जी जी, मतलब मैं कभी उनसे मुश्किल से 5 मिनट से ज़्यादा नहीं मिलाऊंगा इन टोटलिटी ऑफ 20 ईयर्स, और वो भी कभी अवार्ड शो में, कभी ऐसे 1-on-1 बातचीत कभी नहीं हुई है। सो जब मुझे वो मौका मिला तो मेरे अंदर का वो जो एक्टर है, वो जो एक्टर जो जिसको भूख है अच्छे काम की, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता नेशनल टीवी या कुछ है। मैंने कहा मैम कब तक रुकना पड़ेगा आपके साथ काम करने के लिए? तो उन्होंने कहा आप कभी भी आ जाओ। उनका भी आंसर सही है, मेरा भी सवाल सही है, बट वो है, मैं टेलीविज़न को इतना प्यार करता हूँ कि मैं टेलीविज़न की हर टॉप चीज़ करना चाहता हूँ, टॉप लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ, और अब मैं जो भी आगे प्रोफेशन में जाऊँगा, जो भी लाइन में जाऊँगा, मैं उसमें भी ऐसे ही करूँगा। YouTube पे बात करना है आपको आपके चैनल के? हाँ, मैंने YouTube का चैनल खोला। I was so excited कि मैं बोला मैं नीचे जाके रोज कमेंट करूंगा। नहीं, वो वापस आ जाएगा। मैं कल पहले दिन मुझे इतना प्यार मिला, उसमें 50-60 हज़ार फॉलोअर सब्सक्राइबर हो गए, और मुझे 10-12 तो मेरे घर के लोग थे। नहीं तो अब मुझे पता नहीं है क्योंकि मुझे सोशल मीडिया के बारे में जीरो नॉलेज है। तो अभी मेरी टीम बता रही है कि शायद YouTube से बात चल रही है, अब वो हैक हुआ है कि क्या हुआ है मुझे पता भी नहीं क्या है, बट इतना प्यार मिला, हो सकता है हैंग हो गया हो। आई होप वापस आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। मृदुल के वजह से YouTube पर आ गए, स्टैंड अप में भी गए थे, वन लाइनर तो आपने देखा है। स्टैंड अप का कोई इरादा? मैं जाऊं, कुछ भी कर सकता हूं, मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा, सब करूंगा। Well, we wish you a very best of luck. Thank you. And बहुत जल्द हम देखने वाले हैं, इनका कमबैक होने वाला है अनुपमा में। क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? मेरे को नहीं पता। मुझे भी नहीं पता। आपको कुछ भी नहीं पता है? मैं तो बिग बॉस से अभी बाहर आया हूँ। कोई अप्रोच नहीं, कोई कॉल नहीं, कुछ नहीं, कच्चू नहीं, चल झूठा। वेल थैंक यू सो मच। कैसा लगा फिल्मी बीट से बातचीत करके भाई? बहुत अच्छा लगा फिल्मी बीट से, और जैसा मैंने शो में कभी झूठ नहीं बोला, यहाँ भी झूठ नहीं बोलूंगा।
कोई बात नहीं हुई अभी शो के बारे में। सही में? सही में। बट वी आर एक्सपेक्टिंग, वी आर सीइंग यू बैक। लेट्स सी। थैंक यू सो मच। थैंक यू यार, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।